सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। और चैप्टर नंबर 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक 5 मिनट लगाकर पहले मैं आपको थोड़ी सी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये क्या हैं। दो चर और रैखिक समीकरण युग्म, क्या मतलब है इस बात का। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि भाई राम और श्याम दो मित्र हैं और दोनों के पास मिलाकर कुल 50 रुपये हैं, यानी राम जमा श्याम, यानी कि दोनों के पास कितने हो गए भाई 50 रुपये। इस चीज़ को समीकरण के अनुसार हम कैसे बदलें, तो हम गणित में क्या करते हैं भी, जो चीज़ हमें नहीं आती है हम उसे मान लेते हैं। तो माना राम के पास हैं x रुपये, तो श्याम के पास जरूरी नहीं है ना कि राम के बराबर रुपए हों, अलग भी होंगे, अलग भी हो सकते हैं। तो वो मान लिया हमने कितने हैं भाई y रुपए। तो x जमा y बराबर हो गया 50। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन कहूँ, मैं इसको व्यंजक कहूँ, ये जो हमें मिला है ये समीकरण है। समीकरण मीन्स इक्वेशन, इक्वालिटी, समानता, इधर वाली टर्म के बराबर है, ये समीकरण है। इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि हम राम के रुपयों को दुगना कर दें और श्याम के रुपयों को तिगुना करके जोड़ें तो उनके पास 120 रुपये बन जाते हैं। इस चीज़ को अब आप कैसे लिखोगे, 2x जमा 3y बराबर है 120। ये भी रैखिक समीकरण ही है। तो दो चर, जो ये x है जो ये y है, ये चर होते हैं, वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण। ये भाई अपने समीकरण है और ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है, कौन से होते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद हम पढ़ चुके हैं। जिन समीकरणों की अधिकतम घात 1 होती है, वो जब उनका ग्राफ खिंचता है तो वो एक रेखा को दर्शाते हैं, इसलिए इस तरह के समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गई भाई दो चर वाली बात, x और y। रैखिक समीकरण ये हो गए, और युग्म माने हो गया जोड़ा, दो समीकरणों का जोड़ा। इसकी क्या मतलब है भाई, अब ये देखो x जमा y बराबर है 50। एक छोटी सी बात है, मैंने आपको कह दिया कि राम और श्याम के पास 50 रुपये हैं मिलकर, ठीक है। और अब मैं जानना चाह रही हूँ कि दोनों के पास अलग अलग कितने रुपए हैं, ठीक है भाई। राम के पास कितने हैं और श्याम के पास कितने हैं। कई बच्चे बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं और कह देते हैं कि जी राम के पास भी 25 रुपये हैं और भाई श्याम के पास भी 25 रुपये हैं। क्यों भाई, मैंने तो ये तो नहीं कहा कि दोनों बराबर हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। ऐसा भी हो सकता है कि राम के पास 1 पैसा भी ना हो और श्याम के पास ही पूरे 50 रुपये हों, ठीक है। राम के पास 5 रुपये हों, श्याम के पास 45 हो, राम के पास 10 हों, श्याम के पास 40 हों, राम के पास 20 हों, श्याम के पास 30 हों। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास इस समीकरण से राम और श्याम के लिए कितने रुपए हैं उनके पास ये ज्ञात करने के लिए। ये है एक समीकरण जो कि 9वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल, ठीक है। x को जैसे जैसे हम राम के रुपए बताते जाएंगे वैसे वैसे श्याम के रुपयों का अंदाजा निकलता जाएगा। लेकिन अगर हमें राम और श्याम के पास एग्जैक्ट अमाउंट पता करनी है कितनी है, तो हमें कोई एक शर्त और चाहिए। या तो हमें राम के पैसे पता हो या श्याम के पता हो, या दोनों का डिफरेंस पता हो, या दोनों के बीच कोई और शर्त पता हो, तभी हम उसे हल कर पाएंगे। तो ये दूसरी शर्त जो मैंने दी, 2x जमा 3y बराबर है 120, ये दो समीकरण मिल कर एक युग्म बनाते हैं और यही युग्म हमें x और y की अलग अलग वैल्यू निकालने में मदद करता है।
समझे मेरी बात को? ये बात आप ध्यान कर लें कि अगर हमें दो चर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल जो बार बार बदलता रहे, अननोन वैल्यू, ठीक है भाई, जो वैल्यू हमें नोन नहीं है वो वैल्यू। अगर हमें दो चर निकालने हैं तो हमें दो समीकरण, दो इक्वेशन चाहिए। अगर हमें तीन चर निकालने हैं तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए। ये रूल होता है। अगर हमारे पास n वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी नीड n कंडीशंस, हमें n शर्तें चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर तो ये हो गई भाई कि दो अलग अलग अननोन क्वांटिटीज को x और y में लिखा, समीकरण रैखिक बता दिया जिनकी घात एक एक होती है, और युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में दो समीकरणों के पेयर को आप डिस्कस करेंगे। इनका क्या सॉल्यूशन होता है, क्या नहीं होता है, कितने होते हैं, कैसा इनका ग्राफ होता है, और इनके सॉल्यूशन की कौन कौन सी विधि है। तो ये सब आप अपने सिलेबस में कर चुके हैं। बेसिकली हम जो ये लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं भाई लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, हम कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से भी एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो टोटल इस चैप्टर की वेटेज होती है 5 नंबर की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हम किसी भी समीकरण को लिखते हैं ax जमा by जमा c बराबर है 0। अब आप कहोगे कि यहाँ 0 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम 120 को उठा के यहाँ ले आते हैं, 50 को उठा के लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये तो बन गया भाई x जमा y माइनस 50 बराबर 0 आ गया। और इसको जब मैं ला रही हूँ तो 2x जमा 3y माइनस का 120 बराबर है 0। ax जमा by जमा c बराबर है 0। a x का गुणांक, b y का गुणांक, c कांस्टेंट टर्म। गुणांक मीन्स गुणा का अंक जो x से गुणा हो। तो x को ढकलोगे तो जो बचेगा वो a बचेगा, y को ढकलोगे तो जो बचेगा वो b बचेगा, और जो लास्ट टर्म होती है स्थिरांक उसको c हम बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम a यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b 1 है और c -50 है। तो ये a b c हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखें। और वैसे भी हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम फटाफट से पहले मेन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको ये और बतला दूं कि एक्सरसाइज 3.5 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है मार्च 2021 के लिए। और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो था वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि कहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज डिलीटेड। वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दी गई है। तो एक मेथड आपका इजी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। ये एक रैखिक समीकरण है ax जमा by जमा c बराबर 0। ठीक है भाई, लेकिन हम बात कर रहे हैं समीकरण के युग्म की। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो समीकरण। तो दो समीकरण होंगे तो एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ये दो समीकरण हमें मिलेंगे जो कि हमें युग्म देते हैं। अब इसमें जो सबसे मेन क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज में आ जाता है कि इन समीकरणों के हल संभव भी हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं। तो वो क्वेश्चन पहले अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन अब मैं ले रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम 2018, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन दोनों समीकरण मैंने लिख दिए, अब मैं इनको बार बार नहीं लिखूंगी। इन समीकरणों में, इन समीकरण युग्मों में, युग्म में यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
ठीक है भाई, कौन सा सत्य है? तो सबसे पहले ये कहता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो हमारी लाइंस है वो एक दूसरे को काटेंगी। दूसरा हमारा ऑप्शन है संपाती रेखाएं, दूसरा हमारा ऑप्शन है संपाती रेखाएं, और तीसरा हमारा ऑप्शन है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और चौथा हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब बेटा इसकी एक टेबल है, इसकी एक टेबल है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है, और वो टेबल मैं यहाँ आपको बना देती हूँ, तो उससे आप इजीली कर सकेंगे। अगर वो टेबल आपको समझ आ जाएगी तो आप आसानी से, मान लीजिए आपको दो समीकरण दे रखे हैं, तो आप क्या कीजिए, x का कोफिशिएंट a1 और ये a2, a1 बाय a2 रेशो निकालो, अनुपात निकालो, b1 बाय b2 निकालो, और c1 बाय c2 निकालो। ठीक है, या तो ऐसा होगा कि भाई तीनों ही बराबर होंगे, या कोई दो बराबर होंगे, तीसरा नहीं होगा, तो वो सारी संभावनाओं पर अब हम विचार करते हैं। तो पहली कंडीशन हो गई, मान लीजिए ये निकाल लिया मैंने a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 मैंने निकाल लिया। ठीक है, पहली कंडीशन ले ली कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। कई बच्चों के मन में आ जाता है कि जी तीसरे की आपको ज़रूरत ही नहीं है, अभी हम पहले इन दोनों को ही देख रहे हैं, तीसरा तो बराबर इनके होएगा ही नहीं, ये वाला चाहे इसके बराबर हो चाहे इसके, वो हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं डालेगा। हम केवल पहले इन दोनों को देखते हैं। यदि कोई समीकरण हमारे पास है इस प्रकार का, बीच में मैं इसको छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा समझाना, देखो इंट्रोडक्शन थोड़ी सी करवानी जरूरी है, आप भूल गए होंगे, काफ़ी टाइम हो जाता है। मान लीजिए ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब ध्यान दें, a1 3 है, b1 y का कोफिशिएंट 1 है, और भाई c1 4 है। x का कोफिशिएंट a1 पहले का 1, y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म c1, और भाई a2 1 है, b2 5 है, और c2 अपना 7 है। a1 बाय a2 जब आप निकालेंगे तो 3 बाय 1 आएगा, और भाई b1 बाय b2 जब आप निकालेंगे तो 1 बाय 5 आएगा, और c1 बाय c2 जब आप निकालेंगे तो 4 बाय 7 आएगा। तो ये देखो, ये 3 बाय 1 और ये 1 बाय 5 इक्वल नहीं है, तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में बोल देते हैं अद्वितीय हल। सिस्टम का जो हल है वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो वो रेखाएं कैसी खींचेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जब भी दो इक्वेशंस का हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उन इक्वेशंस को हम क्या मानकर चलते हैं भाई, कि उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, यानी कि वो संगत हैं। हिंदी में तो संगत बोलते हैं और इंग्लिश में उन्हें कंसिस्टेंट, यानी कि उनका हल है। तो मैं यहाँ साथ साथ एक कॉलम की कसर और रह गई भाई, अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसका पार्टीशन कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे संगत। ठीक है भाई, दो समीकरण या तो संगत होंगे या असंगत होंगे। संगत का मतलब उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, असंगत का मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो या तो एक होगा या बहुत सारे होंगे, या फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो दूसरा केस अब हम देखते हैं कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के। ठीक है भाई, देखो ना, हमने ये अनुपात निकाला भाई, या तो ये दोनों बराबर होंगे या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं
तो समीकरण का एक ही उत्तर आएगा, यानी x और y की एक ही वैल्यू आएगी, और उनसे जो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेंगी, और जिस पॉइंट पर वो कट करेंगी वही उनका सॉल्यूशन होगा, और इस स्थिति में कंसिस्टेंट होगा ये सिस्टम या संगत होगा। अब अगर ये दोनों बराबर, भैया तो बराबर नहीं है, या फिर ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं तो व्हाट अबाउट थर्ड, तीसरे का क्या करें? तो तीसरा इनके बराबर हो भी सकता है और तीसरा इनके बराबर नहीं भी हो सकता है, तो वो दोनों बातें भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है। तीनों बराबर है का मतलब दोनों समीकरण एक से हैं, एक से हैं तो दोनों का जो ग्राफ खिंचेगा ना वो एक सा खिंचेगा, तो दोनों के समीकरण से एक सीधी रेखा बन जाएगी, और उस सीधी रेखा पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब हमारा सॉल्यूशन होंगे। तो हम कहेंगे अनंत हल, अनंत मीन्स इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशन, और इस स्थिति में भी समीकरण संगत होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती, को इंसिडेंट लाइंस, जो एक ये पहले समीकरण की ग्राफ है, ये दूसरे का ऐसे पड़ जाएंगे एक दूसरे पर, तो पूरी की पूरी लाइन एक बन जाएगी, दो समीकरणों से एक सिंगल लाइन बन जाएगी, और वो लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, और उस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो उसका सॉल्यूशन होंगे, तो संपाती रेखाएं बन जाएंगी, संगत हो गया। और तीसरा केस होगा A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में जो हमारी रेखाएं खिंचती हैं भाई, वो कैसी खिंचती हैं? समांतर। और दो समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती, और जब दो समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ कह देते हैं कि सिस्टम का कोई हल नहीं है, और इस स्थिति में हमारा सिस्टम क्या हो जाता है? असंगत। ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है, आपने जब चैप्टर किया होगा तब भी समझा होगा। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन आपके हर बार लगभग ये आया हुआ है 2018 में। यदि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो ये अब आपके सामने रहा, कोई हल नहीं है, समानांतर रेखाएं हैं, तो ये आ जाएगा कि हमारा उत्तर क्या हो गया? समानांतर रेखाएं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा के आ जाता है। यदि A1/A2 B1/B2 के इक्वल और C1/C2 के इक्वल नहीं है तो क्या समीकरण संगत हैं? संगत भी पूछ लेते हैं। अब भाई समानांतर रेखाएं तो हल ही नहीं है तो क्या हो गया? असंगत। असंगत बोल दे तो भी वही बात है, कोई हल नहीं बोल दे तो भी वही बात है, समांतर रेखाएं बोल दें तो भी वही बात है। तो एक ही क्वेश्चन को कितने ही ढंग से घुमाकर पूछ लिया जाए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप परेशान नहीं होंगे। इसी तरह का दूसरा, ठीक है भाई, अब मैं यहीं पर चेंजेस करके आपको दूंगी। अगर तीनों बराबर हैं, ये भी 2018 के ही एक और ऑप्शन में आया हुआ है, कोड में आया हुआ है, तो वही ऑप्शन है हमारे पास। प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समानांतर रेखाएं और कोई नहीं, तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी बन जाएंगी? अब ये आ जाएगा संपाती रेखाएं। ठीक है भाई, कैसी रेखाएं बन जाएंगी? संपाती रेखाएं। और इसी में पूछ लिया गया है कि यदि तीनों चीजें आ गई हैं, देखो ना, अब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, संगत हो जाएगा। ये भी 2018 का ही हमारा क्वेश्चन है। और 2017 में भी देखो, अब एक बात मैं आपको बताऊं, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जब हमारा 2018 में आया कि यदि इन समीकरण युग्मों में A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो क्या हल होगा? तो पहला हल इन्होंने कहा कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा हल इन्होंने कहा मान लिया समांतर रेखाएं,
और तीसरा हल हमें कहा कि संपाती रेखाएं, और चौथा बोल दिया कि कोई नहीं, ऊपर वालों में से कोई नहीं। ठीक है, ये 2018 है। इसी क्वेश्चन के लिए 2017 में ऑप्शंस चेंज कर दिए। क्या ऑप्शंस हैं देखें। नंबर 1 कोई हल नहीं, दोनों की अभी तुलना करके मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 कोई हल नहीं। नंबर 2 नंबर बदलने से कुछ नहीं होता, नंबर का रट्टा ही नहीं लगाना है आपने। अपरिमित हल और अपरिमित हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल एक अपना है भाई, ये अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दें जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ही क्वेश्चन है कि यदि इन समीकरण युग्मों में a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, और इसमें पूछ लिया हल कैसा होगा। आ गई दोनों बातें यहाँ पर। a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, पहला ही रेशो बराबर नहीं है, तो हमने देखा था कि समीकरण का एक ही हल होगा। तो जब हम इसमें से ऑप्शन छाटेंगे तो हम कहेंगे कि अद्वितीय हल है, और जब हम इसमें से ऑप्शन छाटेंगे अद्वितीय हल है तो दो रेखाएं एक पॉइंट पर कट करेगी तो हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यही घूमकर मल्टीपल चॉइस की बजाय ऐसा आ सकता है कि यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है तो ट्रू फॉल्स। देखो भी इस बार हमारे पास 40 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, तो ये घूमकर ऐसे भी आ सकता है कि क्या ये समीकरण युग्म सत्य संगत है, सत्य या असत्य, या ऐसे पूछ रहे समीकरण युग्म असंगत है, सत्य या असत्य। तो तीनों बातों का आपने ध्यान रखना है। मैं फिर बता रही हूँ, यदि किन्हीं दो समीकरणों का हल है, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, तो वो संगत होते हैं। यदि किन्हीं दो समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है तो वो असंगत होते हैं। तो ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। और इसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन हमने करे हैं, ये ऑप्शन नहीं मिटाती हूँ, ये मैं रब करती हूँ कि अब आपका अगला क्वेश्चन जो आ रहा है कि इस समीकरण युग्म में यदि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के और इक्वल नहीं है c1 बाय c2 के, तो इन चार में से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। पहले दो बराबर है, तीसरा नहीं है, समानांतर रेखाएं खींचेंगी, कोई भी हल संभव नहीं है। देखो एक बात याद रख लो, या तो बिल्कुल बराबर ना हो या बिल्कुल बराबर हो। देखो थोड़ा सा ना अपने दिमाग में क्रैमिंग, एक आइडिया, एक ट्रिक हमें ढूंढनी पड़ती है। यदि अनुपात बराबर नहीं है या सारे बराबर हैं, ठीक है, यदि अनुपात बराबर नहीं है, ऐसे मान लो कि सारे ही बराबर नहीं है, जब पहले ही कट लग गया तो बराबर नहीं है, या सारे ही बराबर हैं तो उत्तर है। यदि दो बराबर हैं और तीसरा पीछे वाला बराबर नहीं है तो कोई हल संभव नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा, कोई भी हल नहीं है। ये भी 2017 में आया है। और इसी में ये भी आ जाता है कि अगर तीनों रेशो इक्वल हैं, अब तीनों इक्वल हैं तो भी हल हैं और अनंत हल हैं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा और उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन को 2017 में हल के रूप में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन को 2018 में रेखाओं के रूप में पूछा गया है। तो ये आपके 17 में मैंने आपको बताया 3 तरीके से आया हुआ है, और 3 ही तरीके से ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है, और 1920 में आपके सॉल्यूशन आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप इनका अभ्यास करेंगे, अभी मैं आपको इससे आगे फिर सॉल्यूशंस बताती हूँ। ये टेबल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब समीकरण भी आ सकता है, उसमें आपको ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे 5 आएंगे, तो इनकी जाँच भी करनी पड़ सकती है आपको। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भाई। इस बार का पैटर्न पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। आपके एक एक नंबर के 40 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एक एक नंबर के,
और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स यानी कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो केवल 3 आएंगे। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं 19 और 20 में आए हुए कॉमन क्वेश्चन एक एक नंबर के। ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये 2019 और 2020 दोनों में ही आया हुआ है। समीकरणों, ध्यान देंगे, समीकरणों x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, माइनस वाई बराबर है 4 में x और y का मान है। ठीक है भाई, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शंस में पहले आपको लिख दूं, x9 y5 और y4 9 5। ठीक है भाई, x9 और आपका y4 है, हेयर दिस इज 4, फिर x9 y5 है और सी ऑप्शन आपका है x5 और भाई y9 है और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। आपके 19 और 20 में चारों कोड में यही क्वेश्चन आया हुआ है। इट मीन्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, लेकिन आपके पास हम इस बार वज्र गुणन मेथड हमारा डिलीट हो गया, तो हमारे पास 2 ही मेथड रह जाते हैं। जो हमारा पहला मेथड है हमारा जो है वो प्रतिस्थापन विधि, जिसे आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा हमारा होता है विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। तो मैं अभी आपको जिसमें जो मेथड लगेगा साथ साथ बता दूंगी। ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपकी कमांड है तो रफ में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से ऑप्शन देना है, लेकिन एक और तरीका भी है। मैंने बताया था आपको एक लास्ट वीडियोस में कि कई बार हम हिट एंड ट्रायल भी कर लेते हैं, हम ऑप्शंस को यहाँ पुट कर लेते हैं। पहला 9 और 4 है, यहाँ 9 रखो, x की जगह 9 रखो, y की जगह 4, 9 और 4 13, कितना आना चाहिए 14, तो ये ऑप्शन हमारा खारिज हो जाता है। समझे, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी आपको। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एक एक नंबर के करने और ये मेथड समझ में नहीं आ रहा या ध्यान नहीं है, तो आप क्या करो भाई, यहाँ भाई x की जगह 9 रख दो, 9 जमा y की जगह 4 बराबर है 13 आ गया, आना कितना चाहिए था 14, तो ये तो है नहीं। जब पहले में फिट नहीं हो रहा तो दूसरे में भी नहीं होएगा, दूसरे में तो चेक ही नहीं करना है, दोनों में चेक करना है, लेकिन जब पहले में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो दूसरे में आप चेक ही नहीं करोगे। अब x 9 और y 5, भाई 9 जमा 5 हो गया 14 और x 9 और y 5, 9 घटा 5 हो गया 4, इसका मतलब ये है भाई हमारा राइट आंसर। अब ये आया कैसे, जल्दी से हम सॉल्व भी कर लेते हैं। x जमा y बराबर है 14, x घटा y बराबर है 4। विलोपन विधि बता रही हूँ मैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि या तो x के गुणांकों को या y के गुणांकों को समान बना लेते हैं। यहाँ बाई चांस दोनों ही समान है। अब ये y जमा का है और ये घटा का है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें विलोपन, एलिमिनेट, एक चर को एलिमिनेट कर देते हैं, एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं जमा या घटा के माध्यम से, और एक की वैल्यू आ जाती है, उसका प्रयोग करके फिर दूसरे के निकाल लेते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम आपस में जोड़ दें, यहाँ लिख देते हैं भाई जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ते कैसे हैं, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा और इसमें ये जुड़ेगा, तो x में x जुड़ेगा तो 2x आएगा, जमा का y घटा का y कट जाएगा, 14 और 4 हो गया 18, 2x बराबर है 18, 2 मल्टीप्लाई में राइट में जाके डिवाइड में आ जाएगा, 18 बटा 2 9, x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई, इसको यहाँ रख लो, 9 जमा y बराबर है 14, y बराबर है 14 घटा 9 और 14 में से 9 गए 5, तो x 9 y 5। ये इतना टाइम तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगना होता। दूसरा तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट पुट द वैल्यू, ये सबसे बेस्ट है। अगर आसान सी इक्वेशन आई हुई है, वैल्यू पुट करो और क्रॉस चेक कर दो उठा के, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन जो कि सेम ईयर में आया हुआ है। x माइनस वाई बराबर है 3 और अगला है x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 में x और y के क्या क्या मान हैं। तो
ये देखिए x 6 y 9, ऑप्शंस लिख रही हूँ मैं, x 9 y 6 x 8 y 5 और इनमें से कोई नहीं। मैं दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको कराती हूँ, दोनों तरीके से, दोनों प्रतिस्थापन और विलोपन नहीं, हिट एंड ट्रायल से भी, हिट एंड ट्रायल से भी और विलोपन विधि से भी। ठीक है भाई, ये देखिए फटाफट से हम देखते हैं। ये इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर है 3। पहला पकड़ो x 6, ध्यान देंगे भाई, x 6 तो यहाँ रख दिया 6 घटा y 9 बराबर है 3। ये तो -3 बराबर है 3 होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ x की जगह 9, फोकस रखना है, ध्यान रखना है, तब ठीक होगा। और y की जगह 6 बराबर है 3, 9 में से 6 गए 3 आ गया, लेकिन क्या वहाँ लागू हो रहा है? इस पे भी तो रखना है ना, x/3। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट मूंजबानी काम करना है, आपने वर्बल करना है। यहाँ 9 रखो भाई, 9/3, यहाँ 6 रखो भाई, 6/2, लेफ्ट में रख लो बस। 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 और 3 6 बराबर है 6, दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है भाई, ये आसान पड़ता है उन बच्चों के लिए जिनको मेथड विलोपन विधि नहीं आ रही, प्रतिस्थापन नहीं आ रही, और 1 नंबर का तो रिस्क लेना नहीं है भाई, इस बार 40 नंबर के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं। x माइनस वाई बराबर है 3, ये है इक्वेशन नंबर 1, और x/3 जमा y/2 बराबर है 6, ये है इक्वेशन नंबर 2। इस तरह के सवालों में जिनमें बटा आ जाए, या तो LCM ले लो और नहीं तो LCM से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 3 और 2 का लघुत्तम 6 आएगा, तो पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दो। 6 गुणा x/3 जमा y/2 बराबर है 6 गुणा 6। भाई दोनों तरफ 6 से गुणा कर दी, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, 6 से 6 ने कट जाना था। अब 6 से इसको भी करो, तो 6 गुणा x/3, 6 से इसको भी करो, 6 गुणा y/2 बराबर है 36। ये बन गया 3 दूनी 6, 2 तिया 6, तो ये बन गया बेटा 2x जमा 3y बराबर है 36। ये अपना समीकरण नंबर 2 था, जो कि 3 बन के आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि विलोपन, एक समीकरण अब हमारा ये है और एक ये है, इन पे फोकस करो। विलोपन विधि लगानी है तो इनके जो हैं कोफिशिएंट्स को सेम करो, x वाला कर लो या y वाला। y घटा का है, ये जमा का, इसको 3 से गुणा कर दो। समीकरण 1 को 3 से, लिखना लिखना कुछ नहीं है, फटाफट करना है, तो इसको 3 से करो, तो ये बन जाएगा आपका 3x घटा 3y बराबर है 9। जोड़ दो इनको, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, जोड़ दो। ये हटा देती हूँ मैं बीच में से, 3 से 3 कट गया, 2 और 3 कितना हो गया 5x, और 36 और 9 कितना हो गया 45। 5 राइट में जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9, और जब आप 9 यहाँ रखोगे, x की वैल्यू 9 रखोगे, तो 9 राइट में जाकर माइनस का y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, इसके लिए आपको टॉपिक पर कमांड होनी ज़रूरी है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्हें मेथड समझ नहीं आ रहा लेकिन वैल्यू रख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फटाफट से मूंजबानी देखो, फिर बता रही हूँ मैं एक बार, आप कहोगे बार बार बताती है मैम, देखें जरा ध्यान से। 6 घटा 9 -3 बराबर 3 हो ही नहीं सकता, खत्म ऑप्शन। दूसरे पे आ जाओ, 9x की जगह y की जगह 6, ये पहले बाद का ध्यान रखना है। तो 9 घटा 6 बराबर 3 हो गया भाई, होगी शर्त पूरी। अब ये रखनी पड़ेगी, हम तो वर्बल भी कर लेंगे, आपको रखनी पड़ेगी। 9/3, 3 तिया 9, 6/2, 2 तिया 6, 3 और 3 6। भाई ये है उत्तर, सवाल खत्म, 1 नंबर का चुटकी बजा के क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी 19 में और 20 में आया हुआ है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए हर साल 4 कोड आते हैं, तो 4 ही टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये है, अगली इक्वेशन में ब्लू पेन से लिखती हूँ, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 में x और y का मान। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ दिक्कत आ सकती है। ये जिस कोड के पास, ये जिन बच्चों के पास ये कोड गया होगा उन्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। -6/5, 19/5 और -6/5, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले तो वही तरीका ले लेते हैं पुट करने वाला अपना। पहले पुट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए जस्ट ए मिनट, तो पुट करते हैं पहले फटाफट से।
ये है भाई पहली इक्वेशन, x जमा वाई बराबर है 5। पहला ऑप्शन रखो। देखो भाई ध्यान देना, x की जगह मैंने रखा 19/5, y की जगह रखा 6/5। लेफ्ट में रख लो, उत्तर 5 आ गया तो ठीक है। अब दोनों का लघुत्तम सेम है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो 19 और 6 25/5, भाई 5 5 25, 5 आ गया, फिट बैठ गया। दूसरे पे आ जाओ, 2x घटा 3y बराबर है 4। 2 के ब्रैकेट में 19/5 घटा 3 के ब्रैकेट में 6/5 बराबर है 4। तो 19 दूनी 38/5 घटा 18/5। भैया 38 में से 18 गए 20, और 20/5 कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। तो ये ही हमारा तो पहला ही राइट ऑप्शन आ गया एक ही बार में। क्लियर, हमारा फर्स्ट ही राइट ऑप्शन आ गया एक बार में ही। अब इसी को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जिन बच्चों को यूँ लगे थोड़ा जल्दी हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में करके भी अच्छे से समझ सकते हो। ये है हमारा पहला इक्वेशन, x जमा वाई बराबर है 5। दूसरी इक्वेशन है 2x घटा 3y बराबर है 4। ठीक है भाई, अब इन्हें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट सेम करने हैं। अगर एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है तो उनको इक्वल करो, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपको ना, साइन वाइन नहीं बदलने पड़ेंगे उसमें। तो y यहाँ घटा का है और y यहाँ जमा का है, तो y के पास क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दो, 3 से गुणा करने पर। तो इसको 3 से करने का मतलब हर टर्म को 3 से करना है, हर टर्म को 3 से करना है। तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। और इसको फिर से रीराइट कर लो, 2x - 3y बराबर है 4। जोड़ दो तो भाई 3 में 2 जुड़ेगा 5x, 3 से 3 कट जाएगा और 15 और 4 19। ये एग्जाम्पल भी है आपके एनसीईआरटी में। 5 राइट में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। अब यहाँ रख लो, इनमें रखने की कोशिश करो। x की वैल्यू आ गई 19/5 जमा का y बराबर है 5। इस टर्म को राइट में ले जाओ तो y क्या हो जाएगा, 5 घटा 19/5, इसके बटा में 1 आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 × 5 25 - 19, 25 में से 19 गए 6/5। तो 19/5 और 6/5 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। ये वाला क्वेश्चन केवल 2020 में आया हुआ है। ठीक है भाई, 2020 में हमारा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन हमारे इस तरह के हैं, 5-6 क्वेश्चन उस तरह के हैं हमारे, जो मैंने आपको A1/A2 की जो रेशो बताई है उस टाइप के हैं। तो दोनों टाइप का आप प्रैक्टिस कीजिएगा और श्योर आता है A1/A2 टाइप का आपका जो क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। ये है 3x + 4y = 10 और समीकरण x - y बराबर है 1 में x और y के मान क्या क्या हैं, -2 और 1, 2 और 1, थर्ड है आपका 1 और 1, और फोर्थ है कोई नहीं। चलिए -2 से शुरू करते हैं। जब मैं यहाँ पहला -2 है, मैं यहाँ -2 रखूँगी तो 3 को -2 से करूँगी तो -6 जमा y की जगह 1 रखूँगी तो 4, 10 नहीं आएगा। ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। वैसे भी यहाँ रख लो ना, -2 -1, 1 थोड़े ही आ रहा है। सेकंड ऑप्शन पे आओ, x की जगह 2 रखो, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 जमा y की जगह 1 रखो 4, 10, 6 और 4 10 होता है। तो यहाँ तो फिट बैठ गया ये। अब दूसरे को पकड़ लो, x - y बराबर है 1, तो 2 घटा 1 बराबर, बिल्कुल ठीक आ गया। दोनों शर्तें पूरी हो गई तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और अब हम इसी इक्वेशन को भाई सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फटाफट से मैं बता दूं कि ये इक्वेशन है 3x + 4y = 10। सारे क्वेश्चन मैंने आपको विलोपन विधि से बताए हैं। एक में प्रतिस्थापन से बताती हूँ, चलो जल्दी से। ये है x - y बराबर है 1। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक वैल्यू को उठाकर, एक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूँ मान लो यहाँ से, तो मेरी जगह कोई और आ जाए, एक की जगह दूसरे को रखना, सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना। तो x
को हम क्या करते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y को राइट में ले जाओ, x की वैल्यू आ गई 1 + y, और x की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ से x को हटा दो और उसकी जगह जो वो y में जो वैल्यू आई है नई उसको पुट कर दो। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दो। यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई 1 जमा y, उसको इसमें पुट किया तो 3 ब्रैकेट 1 जमा y जमा 4y बराबर है 10। सॉल्व करो, 3 + 3y + 4y इज इक्वल टू 10, 4 और 3 7y, और ये 3 राइट में चला जाएगा, 10 घटा 3 यानी 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, तो x - 1 बराबर है 1, तो x क्या आ जाएगा, 1 जमा 1 2। ये और भी आसान पड़ता है अगर फ्रैक्शन ना हो तो ये हमारा राइट ऑप्शन था। एक और क्वेश्चन है हमारा इसी तरह का, ये भी 2020 के ही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बेटा जी। तो ये सभी क्वेश्चंस आप नोट करें और इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हीं में से रिपीट होकर बार बार क्वेश्चंस हमारे पास आते रहते हैं, और इस बार हमारा पेपर बहुत इजी बनने वाला है। तो देखिए 3x - y इज इक्वल टू 3, और जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 9x, ये देखिए क्या क्वेश्चन है, -3y इज इक्वल टू 9 में x और y का, अब देखिए ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, क्या कह रखा है, नंबर 1 अनंत हल, नंबर 2 एक हल अद्वितीय हल, नंबर 3 कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन अब आपको उस टेबल की हेल्प से करना है। 3x - y इज इक्वल टू 3 और 9x - 3y इज इक्वल टू 9। पहले आपने इसमें से ABC छांटना है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से जो A1 है x का कोफिशिएंट वो 3 आ रहा है, B1 y का जो कोफिशिएंट है B1 वो कितना आ रहा है -1, और C1 कितना आ रहा है 3। या तो दोनों ही टर्म्स राइट में होनी चाहिए C वाली, या दोनों ही लेफ्ट में होनी चाहिए। यहाँ से जो A2 आ रहा है वो 9 आ रहा है, B2 माइनस का 3 आ रहा है, और C2 9। अब तीनों रेशो देखिए, उसी मेथड को अब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। A1/A2 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आ जाइए आप B1/B2, B1 की वैल्यू -1 है, B2 की वैल्यू -3 है, ये बन गया भाई 1/3, और C1/C2 3/9 यानी 1/3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्या कंक्लूजन आया, इसकी जो टोटल समरी हमारे पास आई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और जब तीनों इक्वल हों तो अनंत हल हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, अनंत हल वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। और दिस क्वेश्चन came in 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन आपका रह जाता है इक्वेशन सॉल्व करने का, लास्ट है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में, जिसमें हमें सॉल्व करके वैल्यू बतानी है x और y की। तो क्वेश्चन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 3, 2x - y इज इक्वल टू 3, और भाई 4x + y इज इक्वल टू 3 में x और y का मान निकालिए। तो पहला ऑप्शन है x1 और y -1, दूसरा ऑप्शन है x2 और y1, x2 और y1, और भाई तीसरा ऑप्शन है x -1 और y1, और चौथा ऑप्शन है नथिंग, यानी कि इनमें से ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस में से कोई नहीं। x की जगह 1 रखें, 2 एकम 2, -1 रखें, माइनस प्लस 2 जमा 1 3 आ गया। यहाँ 1 रखें, 4 जमा घटा 1 बराबर 3, यानी कि यही हो गया हमारा राइट ऑप्शन।
सॉल्व कैसे करें देखिए जल्दी से। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x जमा वाई बराबर है 3, दोनों गुणांक ऑलरेडी इक्वल हैं, एक y जमा का है एक घटा का है, कट जाएगा। 2x में 4x जोड़ोगे 6x, 3 में 3 जोड़ोगे 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए 2 ब्रैकेट 1 माइनस वाई बराबर है 3, 2 एकम 2, 2 राइट में जाएगा तो माइनस वाई बराबर है 3 घटा 2 1, ये माइनस उठकर राइट में चला जाएगा तो y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है। तो ये मैंने आपको कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस अभी तक आपको कराए हैं और इसी टाइप के सॉल्यूशन के 2-3 और हैं जिन्हें हम फटाफट से देख लेते हैं ताकि अगला वीडियो फिर एक ही टाइप पर आपका फोकस हो जाए। ये 17, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अभी हम 2016 थोड़ा पीछे के और ले लेते हैं भाई 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा तो हम कर नहीं रहे, उन्हीं में से हमारा अगर रिपीट हो जाता है तो क्या दिक्कत है हमें। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 कहूँगी। ये 2016 में आया है बेटा। 2016 में क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई, और दूसरा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये y सेम है, मैं इसको इसके नीचे लिख लूँ तो कितना बढ़िया हो। ये देखिए y से y कैंसिल हो गया, 5x बराबर है 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5 तिये 15, 3 आ गई। 3 को यहाँ रखो भाई, तो यहाँ रख लो, 3 तिया 9 जमा y बराबर है 10, y की वैल्यू आ गई 10 घटा 9 यानी 1। हो गया क्वेश्चन हमारा। और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2016 में और ऑप्शन का मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है आपने। और एक और देखते हैं फटाफट से, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ध्यान देंगे, और 4x माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दिस क्वेश्चन ऑल्सो अपीयर्स इन 2016 की हम बात कर रहे हैं। और इसमें बताना है कि इस समीकरण द्वारा, ध्यान देंगे भाषा पर, प्रदर्शित यानी दिखलाई गई रेखाएं आपस में, ठीक है, इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में नंबर 1 प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है भाई, वही 4 ऑप्शन हमारे, प्रतिच्छेदी, नंबर 2 समपाती, और नंबर 3 समानांतर, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम फटाफट देख लेते हैं। मैं इसको कराऊंगी नहीं, A1 2, A2 4, 2/4, 1/2, -3 बटा -6, 1/2, 9/18, 1/2, तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो अनंत हल होते हैं और रेखाएं हमारी क्या हो जाती हैं, समपाती हो जाती हैं, ठीक है भाई। एक और इक्वेशन है, अभी हम इसको लिखते हैं, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करना, क्वेश्चन जिस टाइप में आ जाए उसी टाइप में आपने आंसर देना है। रेखाओं में पूछे रेखाओं में दो, संगत असंगत में पूछे तो उसमें दो, और भाई सॉल्यूशन पूछ ले तो सॉल्यूशन निकाल के दो। तो अब इसका सॉल्यूशन पूछ रखा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और अगला है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का क्या हल होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो क्या कर लीजिए, ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ आपको फटाफट से। x3 y2, x3 y2, दूसरा है x माइनस 2 y माइनस 3, और भाई तीसरा है x2 y3, देखो कैसे घुमा दिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक तरीका मैं आपको बता चुकी, पुट कर लो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13, पहला तो हो नहीं रहा। x की जगह 2 रखो, 3 दूनी 6, और यहाँ 3 रखो, 3 दूनी 6, 12 आ गया, 3 दूनी 6 घटा 3, ये आ गया हमारा राइट ऑप्शन। और आप इसे अपनी किसी भी विधि से हल कर सकते हो। देखो माइनस प्लस माइनस घटा दिया, कट गया, 3y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 3,
और y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास x आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी 2016 का आया हुआ है। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ। बहुत छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हैं, ये हमारे 2014-15 में आए हुए हैं, क्योंकि इस बार हमें भाई ऑप्शनल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी 2015 में कि x बराबर 5 का ग्राफ है। ठीक है भाई, अब ग्राफ नहीं दे रखा, ग्राफ नहीं दे रखा, ये ध्यान देंगे। नंबर 1 x अक्ष, नंबर 2 ये 9वीं कक्षा का सवाल है, ये 9वीं कक्षा का सवाल है, y अक्ष के समानांतर, तीसरा ऑप्शन है एक रेखा, और तीसरा है भाई ये, और चौथा ऑप्शन है x अक्ष के समानांतर एक रेखा। x बराबर है 5, ये देखिए जल्दी से, ये y, ये x, ये y। जब x 5 हो तो हम टेबल बनाते हैं ऐसे, x तो भाई 5 ही है, हर बार 5 है, y 0 लोगे तो भी 5, 1 लोगे तो भी, 2 लोगे तो भी, और 3 लोगे तो भी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब हम 9th क्लास में भी करते थे। अब हम टेबल बनाते हैं, टेबल से बनाते हैं, x 5 y 0, ये डॉट आ गया हमारा, x 5 y 1, x 5 और y 1, x 5 और y 2 3 4, असल में ये रेखा ये बन जाएगी x बराबर है 5, जो कि y अक्ष के समानांतर है। x में केवल x में अगर कोई भी समीकरण है तो उसका ग्राफ हमेशा y के समानांतर आता है, केवल y में कोई भी समीकरण है तो उसका ग्राफ हमेशा x अक्ष के समानांतर आता है, उल्टा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। और एक छोटा सा क्वेश्चन ये और पूछ रखा है 2014 में, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 का जो समीकरण है, यह समीकरण दर्शाता है, किसको दर्शाता है, किस मतलब इसका ग्राफ क्या दर्शाता है। नंबर 1 परवलय, परवलय होते हैं भी पैराबोला, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। नंबर 2 सरल रेखा, यानी इस समीकरण से हमें एक रेखा मिलेगी। नंबर 3 वृत्त, ये समीकरण एक वृत्त को दिखाता है। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। बिल्कुल जब मैंने चैप्टर शुरू कराया मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण से क्या बनता है, सॉरी, रैखिक समीकरण से क्या बनता है, रेखा बनती है। तो इससे हमें एक रेखा मिलेगी। तो ये कुल आज मैंने आपको 17 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, और प्रैक्टिस के लिए कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और मैं जैसे ही ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज अलग से लेकर आऊँगी। तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।